हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे अपना प्रकरण चल रहा था प्रत्यय, उस प्रत्यय में अपन ने कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे। कृत प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं। आज अपन उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए जो है तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तद्धित प्रत्ययों का। देखिए, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो किस में जुड़ते हैं? शब्दों के साथ। और शब्द कैसे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे जो शब्द होंगे उनके साथ जब जुड़ेगा वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में अपन जो है वो पढ़ते हैं। देखो, दूसरा अपना जो है वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसमें होते हैं? शब्दों में। शब्दों में जो अपन जोड़ेंगे वो होगा आपका तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसमें होगा? शब्दों में। शब्द जहां होंगे वहां जो शब्द के अंत में जो जुड़ेगा वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। उस तद्धित प्रत्यय में अपना एक पहला है, देखो, मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? मतुप। एक प्रत्यय अपना मतुप। इसका अपन ने देखा था कि क्या शेष रहता है? मत। और कुछ स्थान पर हम जोड़ते हैं वत। अभी देखेंगे अपन वत कहां जुड़ेगा। शेष इसका मत रहता है ऊ और पै का इसमें लोप हो जाता है, यानी जो शेष जुड़ेगा शब्द के साथ वो तद्धित होगा। किस अर्थ में प्रयोग करते हैं इसका? वाला या युक्त। तो वाला या युक्त अर्थ में हम इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। वहां जो है आपका देखो मतुप प्रत्यय होता है। अब देखिए, ये मतुप प्रत्यय हमेशा किस में जुड़ेगा? शब्दों में। शब्द कोई भी हो, चाहे किसी प्रकार का, अकारांत हो, आकारांत हो, उकारांत हो, उकारांत हो, इकारांत हो, कोई भी पद हो, शब्द हो, उसमें ये जुड़ेगा। लेकिन देखो, इसमें दो चीज आपके पास, एक मत और एक वत। ध्यान रखना है, किसी भी शब्द के अंत में मत या वत जुड़ा है वहां हमेशा क्या होगा? मतुप प्रत्यय होगा। क्या होगा? देखो, मतुप प्रत्यय। तो कह रहे हैं, देखो, किसी भी शब्द के अंत में मत या वत जुड़ा हुआ हो तो वहां मतुप प्रत्यय होता है। क्या होता है? मतुप प्रत्यय। पहली बात तो किसी भी शब्द के अंत में अगर मत या वत जुड़ा हुआ है तो वहां आपका जो होता है मतुप प्रत्यय। दूसरा देखो, इस प्रत्यय से बनने वाले पद विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण। इससे जो भी पद बनेगा वो भी क्या कहलाएगा? विशेषण। तीसरा देखो, जब विशेषण होगा तो रूप भी क्या बनेंगे? तीनों लिंगों में। तो कह रहे हैं, देखो, इसके रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। ठीक है? तीन लिंग कौन कौन से आपके? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
इन 3 लिंगों में हम जो है इसका प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग में इसके रूप जो बनते हैं वो बनते हैं भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और जगत में नपुंसक में जगतवत, और यहां नदीवत, और यहां भवतवत। तो इस प्रकार इसके रूप बनेंगे भवत, नदी और जगत। ठीक है, तो इसके रूप जो है वो तीनों लिंगों में बनते हैं। अब देखो अपने पास 2 चीजें, एक मत और दूसरा वत। इस प्रत्यय के अंदर वत जो है वो हमेशा किस में लगता है? अकारांत और आकारांत, और तीसरा आपका होता है झयंत। इनमें जुड़ता है। तो अकारांत शब्दों में अकारांत शब्दों में और झयंत शब्दों में हम क्या करते हैं? मत के स्थान पर, ये जो मत है ना, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? वत का। इसके स्थान पर अकारांत, मान लो कोई शब्द ऐसा है जिसका अंतिम अक्षर ए है, तो वहां मत ने जुड़ करके क्या जुड़ेगा? वत। अगर उसका अंतिम अक्षर आ है तो क्या जुड़ेगा? वत, मत के स्थान पर। और उसका अंतिम अक्षर मान लो झयंत यानी हलंत है, आधा, तो भी मत के स्थान पर क्या जुड़ेगा? वत जो है इसके अंदर जुड़ता है। तो मत के स्थान पर इसमें हम वत का प्रयोग करेंगे। किनके साथ? शब्द के अंत में अगर ए है यानी अकारांत, शब्द के अंत में अगर आ स्वर है तो आकारांत, और हलंत अक्षर है तो झयंत पद वो कहलाएगा। उसके साथ हमेशा मतु प्रत्यय में मत के स्थान पर वत जुड़ेगा। बाकी जो पद बच गए, इकारांत, उकारांत, ओकारांत, उसके अंदर जो है वो मत का हम प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण का देखो, अपना उदाहरण है गुण जोड़ मतु। रूप जोड़ मतु। ज्ञान जोड़ मतु। फल जोड़ मतु। बल जोड़ मतु। धन जोड़ मतु। विद्या जोड़ मतु। कला जोड़ मतु। विद्युत जोड़ मतु। इस प्रकार के पद होंगे। अब देखो इनके अपन अंदर जो हमने उदाहरण लिए हैं वो सब अकारांत या आकारांत या झयंत यानी हलंत पद है। और इसका जो सर्वप्रथम जो मूल पद बनेगा वो नपुंसक लिंग में होगा। किसमें होगा? नपुंसक में। मूल पद हमेशा नपुंसक में होगा। फिर अपन उसको पुल्लिंग बनाएंगे, फिर स्त्रीलिंग बनाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। मूल पद यानी इसका जो मूल पद है वो किस में होता है? नपुंसक में। अब देखो गुण है, अंतिम अक्षर ए। रूप अंतिम अक्षर ए। ज्ञान अंतिम अक्षर ए। फल अंतिम अक्षर ए। बल अंतिम अक्षर ए। धन अंतिम अक्षर ए। विद्या अंतिम अक्षर आ। कला अंतिम अक्षर आ। और तय अंतिम अक्षर जो तय वो हलंत। इन शब्दों में जब अपन जोड़ेंगे तो यहां जो मतु प्रत्यय का मत है उसके स्थान पर क्या जुड़ेगा? वत।
वत जुड़ेगा तो देखो गुण के साथ जोड़ोगे वत तो गुणवत बन जाएगा। ये आपका मूल शब्द है। और किस में बना? नपुंसक में। जब अपने को इससे पुल्लिंग बनाना है तो इस वत का हम परिवर्तन करते हैं वान में। इसमें परिवर्तन करते हैं वान में। वान में करते हैं तो ये आपका बनता है गुणवान। और इसी से जब अपन इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इस तय के साथ स्त्री प्रत्यय जुड़ता है आपका ङिप, उसका ई शेष रहता वो ई जुड़ेगा, बड़ा ई। या अपन सीधा याद कर लें कि इसके साथ बड़ा ई जोड़ना अपने को, तय के साथ बड़ा ई, तो गुणवती बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा? गुणवत, गुणवान, गुणवती। दूसरा अपना रूप है, देखो इसमें भी वही बनेगा, रूपवत। नपुंसक स्त्रीलिंग बनाना है, वत का वान बना दो, क्या हो गया? रूपवान। और स्त्रीलिंग बनाओगे रूपवती, ये इसमें बनेगा। ज्ञान में अपने को बनाना है, देखो ज्ञानवत, फिर ज्ञानवान, ज्ञानवती। फल है फलवत, फिर फलवान, फलवती। बल है, देखो बलवत, बलवान, बलवती। इस प्रकार वो बनेगा। धन है तो धनवत, धनवान, धनवती। ठीक है, तो गुणवान यानी गुण वाला या गुणों से युक्त, गुण वाली या गुणों से युक्त। विद्या है, देखो आकारांत शब्द। कौन सा शब्द है? आकारांत। तो जो आकारांत शब्द होगा उसमें भी क्या जुड़ेगा? वत जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? विद्यावत। पुल्लिंग बनाओगे विद्यावान, स्त्रीलिंग में विद्यावती। तो विद्यावान, विद्यावती यानी विद्या वाला और विद्या से युक्त या विद्या वाली। कला, कलावत, ये हो गया आपका नपुंसक। पुल्लिंग बनाओगे कलावान, नपुंसक कलावती। फिर आपका विद्युत, जयंत शब्द है यानी अलंत, विद्युतवत, विद्युतवान, विद्युतवती। इस प्रकार से जो है वो आपका इसमें रूप बनता है। किसके साथ? अकारांत, अंतिम शब्द का अंतिम स्वर अ है तो, या आ या हलंत है तो वत जुड़ेगा। किसके स्थान पर? मत के स्थान पर वत जुड़ेगा। वहां आपका जो है वो मतु प्रत्यय होगा। तो देखो गुणवत, गुणवान, गुणवती। रूपवत, रूपवान, रूपवती। ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती। फलवत, फलवान, फलवती। बलवत, बलवान, बलवती। धनवत, धनवान, धनवती। विद्यावत, विद्यावान, विद्यावती। कलावत, कलावान, कलावती। विद्युतवत, विद्युतवान और विद्युतवती। इसी प्रकार कोई भी अकारांत शब्द हो या आकारांत शब्द हो उसके साथ हम वत जोड़ करके उसका प्रयोग करेंगे। अगर मान लो वत के स्थान, जैसे अपना मान लो पद आ गया
मधु प्लस मतुप, श्री प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप, गो प्लस मतुप, शक्ति प्लस मतुप। इस प्रकार के मान लीजिए पद आते हैं, तो वहां जब अपन प्रत्यय को करेंगे तो यहां देखो अंतिम उकारांत है, इकारांत, इकारांत, ओकारांत और इकारांत, ऐसे पद होंगे। उसके साथ जब भी आप जोड़ोगे मतुप प्रत्यय को तो वत नहीं जुड़ेगा, सीधा क्या जुड़ेगा, मत जो है वो जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, मत। मत जुड़ेगा तो देखो मूल शब्द के साथ मत जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, मधुमत। पुल्लिंग बनाओगे यहां मत की स्थान पर मान हो जाएगा, तो क्या बनेगा, मधुमान। और मधुमती, ये इसमें रूप बनेगा। दूसरा देखो श्री है तो श्रीमत, क्या बनेगा यहां पे, श्रीमान और श्रीमती। फिर आपका देखो बुद्धि है तो क्या होगा, बुद्धिमत, मत का मान हो जाएगा, क्या बनेगा, बुद्धिमान और बुद्धिमती। फिर आपका गो है तो गोमत, गोमान और गोमती। फिर आपका शक्ति है तो शक्तिमत, शक्तिमान, शक्तिमती। इस प्रकार से ये आपका जो है वो प्रत्यय बनता है। कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय। तो जहां पर अकारांत आकारांत हो वहां वत जोड़ना है, बाकी शब्दों में अपने को क्या जोड़ना है, मत का प्रयोग करना है, मत को जो है वो जोड़ना है। वहां पर आपका जो है मतुप प्रत्यय जो वो बनेगा। इस प्रकार से अपने को मतुप प्रत्यय करना है। मतुप प्रत्यय के बाद अपना जो दूसरा प्रत्यय होता है वो है देखो अणिनी या इन। इसका शेष इन रहता है, यानी अण और ई का लोप हो जाएगा, यानी इन भी कहते हैं। यह भी किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वाला या युक्त। तो वाला या युक्त अर्थ में हम इसका प्रयोग करेंगे। ये भी कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, जो किसके साथ जुड़ेगा, शब्दों के साथ। किस प्रकार के शब्दों में जुड़ेगा वो देखेंगे। ये भी क्या बनाता है, विशेषण पदों को बनाता है। ठीक है, तो वहां आपका जो है इन प्रत्यय। सबसे पहले देखो इन प्रत्यय जो है, इन प्रत्यय का प्रयोग अकारांत पदों में किया जाता है। एकारांत शब्दों में किया जाता है। किया जाता है। इन प्रत्यय का जो प्रयोग है वो किसमें करेंगे हम, अकारांत शब्दों में। कहीं कहीं आकारांत शब्दों में भी इसका प्रयोग जो है वो हो जाता है, पहली बात। दूसरा देखो, इससे
बनने वाले पद विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? बनने वाले पद। इसके पद भी जो हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके विशेषण। तीसरा, जैसे ही विशेषण होंगे तो इसके रूप, तीनों लिंगों में बनते हैं। किसमें बनते हैं? तीनों लिंगों में। तीनों लिंग कौन कौन से? देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तीनों लिंगों में रूप बनेंगे। पुल्लिंग में इसका जो रूप है वो बनता है विद्यार्थिनी के समान। स्त्रीलिंग में इसका रूप बनता है नदी के समान। नपुंसक में इसका रूप बनता है मनोहारिणी के समान। इस प्रकार के रूप जो है वो इसमें बनते हैं। विद्यार्थिनी, नदी, मनोहारिणी। उदाहरण, अर्थ, जोड़, अणिनी लिख दो या इन, एक ही बात है। दूसरा, ज्ञान, जोड़, इन, सीधा लिख देते हैं। तीसरा, बल, जोड़, इन। चौथा, धन, जोड़, इन। गुण, जोड़, इन। योग, जोड़, इन। भोग, जोड़, इन। सुख, जोड़, इन। इस प्रकार के पद आपके जो है वो होते हैं। हमेशा अकारांत शब्द होंगे लगभग। देखो, अब अपने को इसका पहला जो है वो मूल पद बनाना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? मूल पद। इसका जो मूल पद है वो क्या बनेगा वो देखो। इसका जो मूल पद है वो जो भी शब्द है, अर्थ है, इसके अंदर ये इन जुड़ेगा। तो जैसे मूल शब्द क्या बनेगा? अर्थिन। ये इसका मूल शब्द बनेगा। अर्थ के साथ जब यहां इन जुड़ेगा तो देखो इसका अंतिम जो स्वर है ना, ए, उसका क्या हो जाती है? लोप हो जाता है। ए का, पद के अंतिम स्वर ए का क्या होगा? लोप। लोप होने के बाद आपका जो ये है इन इसमें जुड़ेगा। इन जुड़ेगा तो ये आपका मूल शब्द बन गया अर्थिन। देखो, ज्ञान के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा? ज्ञानीन। फिर बल के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा? बलीन। धन के साथ जोड़ोगे धनीन। सीधा इन जोड़ना है। गुण के साथ जोड़ोगे गुणीन। योग के साथ जोड़ोगे योगीन। भोग के साथ जोड़ोगे भोगीन। सुख के साथ जोड़ोगे सुखीन। उसी प्रकार जैसे दुख आता है, जोड़ इन, तो क्या रूप बनेगा? दुखीन।
इस प्रकार से ये आपका पद बनेगा। दुखीन, सुखीन, भोगीन, योगीन, गुणीन, धनीन, बलीन, ज्ञानीन और अर्थीन प्रकार ये बनता है। अब देखो ये इसका मूल बना। इस मूल शब्द से सबसे पहले हम बनाएंगे पुल्लिंग को, फिर अपन बनाएंगे स्त्रीलिंग को और उसके बाद बनाएंगे नपुंसक को। तीनों लिंगों में हम इसका अलग से रूप जो है वो बनाएंगे। कैसे? सिंपल है। देखो ध्यान रखना आपको क्या करना है। देखो ये जो मूल शब्द है अर्थीन, ज्ञानीन, बल्लीन, धनीन, गुणीन, योगीन, भोगीन, सुखीन, दुखीन और भी जैसे मान लो आ गया पाप आ गया तो पापीन, पक्ष आ गया तो पक्षीन, ठीक है, रोग आ गया तो रोगीन, इस प्रकार के शब्द वहां पे बनेंगे। तो अर्थिन है। अब अर्थिन का जब अपन पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या करना है? इस न का लोप करना है सभी में। क्या बचेगा? से सब अर्थी बचेगा। जैसे ही अर्थी बचेगा उस अर्थी का जो ह्रस्व स्वर ई है उसका दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे? ह्रस्व ई का दीर्घ ई में परिवर्तन कर देंगे। दीर्घ ई में परिवर्तन करते ही क्या बन जाएगा? अर्थी। अर्थी हो गया और ये आपका जो रूप है ये बन गया पुल्लिंग। तो सबको ऐसे ही बनाना है। जैसे ज्ञानी ने न का लोप हो गया, दीर्घ ई कर दिया, ज्ञानी। बल्लीन का बनाना है, दीर्घ ई कर दिया, बली। धनीन का बनाना है, न का लोप करके ह्रस्व ई का दीर्घ ई कर दिया, धनी। गुण का बनाना है, गुणी। योगिन का बनाना है, योगी। भोगिन का बनाना है, भोगी। सुखीन का बनाना है, सुखी। दुखीन का बनाना है, दुखी। इस प्रकार से ये आपके पुल्लिंग रूप बनेंगे। यानी ह्रस्व ई को दीर्घ में बदल देंगे, अंतिम न का हम परिवर्तन कर देंगे। देखो स्त्रीलिंग में बनाना है। किसमें बनाना है? स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो जो मूल शब्द है उसके साथ बड़ा ई जोड़ देंगे। ये जो मूल शब्द है ना अर्थीन, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बड़ा ई। बड़ा ई जुड़ते ही ये न में बड़ा ई जुड़ गया तो क्या रूप बन जाएगा? अर्थीनी। पहले जो इनका प्रत्यय का ई जुड़ा हो वो हमेशा छोटा रहेगा। जो न है अंतिम अक्षर उस न के साथ बड़ा ई जोड़ना है। बस बड़ा ई जैसे ही आप जोड़ोगे अर्थीनी, ज्ञान के साथ जोड़ोगे ज्ञानीनी, बल के साथ जोड़ोगे बल्लीनी, धन के साथ जोड़ोगे धनीनी, गुण के साथ जोड़ोगे गुणीनी, योग के साथ जोड़ोगे योगिनी, भोग के साथ जोड़ोगे भोगिनी, सुखीन के साथ जोड़ोगे सुखीनी और दुख के साथ जोड़ोगे दुखीनी। इस प्रकार से ये आपका जो है वो रूप स्त्रीलिंग में जो है वो बन जाएगा। किसमें बन जाएगा? स्त्रीलिंग में। ये आपका उसमें जो है वो स्त्रीलिंग रूप बनेगा। उसी के अकॉर्डिंग अब आप इसको जैसे करना है किसमें करना है? जैसे इसको आपको करना है नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में करना है तो क्या करना है? देखो जो मूल शब्द है उसका अंतिम न है उसको हटाना है। बस इसको हटाना है। मूल शब्द का जो अंतिम न है उसको हटा देंगे।
जो बचेगा शेष वो नपुंसक होगा, जैसे अर्थी, ज्ञानी, बली, धनी, गुणी, योगी, भोगी, सुखी और दुखी। इस प्रकार के ये पद जो है अर्थी, ज्ञानी, बली, धनी, गुणी, जिसमें ई छोटा है वो नपुंसक लिंग कहलाएगा, जिसमें ई बड़ा है वो पुल्लिंग कहलाएगा, और जिसके अंदर न के साथ ई जुड़ा हुआ है बड़ा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका होता है अणीन प्रत्यय। इसी के अनुसार जैसे इसमें मान लो दंड शब्द आ गया तो क्या बन जाएगा दंडीन, और दंडीन से पुल्लिंग बनाओगे दंडी, स्त्रीलिंग बनाओगे दंडिनी, नपुंसक बनाओगे दंडी। उसी प्रकार जैसे पक्ष तो पक्षी बन जाएगा, पक्षिणी और पक्षी। तो इस प्रकार से आपका जो है वो इन प्रत्यय है वो शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। शब्दों में इन प्रत्यय का हम जो है वो प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार मतु प्रत्यय का प्रयोग शब्दों में करते हैं, ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दोनों प्रत्यय जो है वो विशेषण बनाते हैं। रूप जो है वो इनकी तीनों लिंगों में बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। इसके बहुत सिंपल है, मूल शब्द बनेगा उसका पुल्लिंग बनाने के लिए न हटा के ह्रस्व जो ई है उसका दीर्घ ई करना है, और न हटा दो, केवल बचेगा पीछे जो ह्रस्व ई में वो नपुंसक होगा। पुल्लिंग बनाने के लिए मूल शब्द में हम दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं, वो आपका जो है वो स्त्रीलिंग बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा मतु प्रत्यय आपका इन यानी अणीनी प्रत्यय, यहां पर जो है वो समाप्त होता है।